अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अलग ही जोश नजर आ रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। कौन 538 में से 270 का जादुई आंकड़ा छू लेगा, बड़े बड़े चुनावी दिग्गज बस कयास ही लगा रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां अमेरिका में रह रहे भारतीय हिंदुओं को रिझाने के लिए भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। हालांकि अमेरिका के एक दशक के हर चुनाव में भारतीय हिंदुओं का एजेंडा दोनों पार्टियों की सुपर लिस्ट में रहा है। वक्त वक्त पर कई स्टेटमेंट भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर ऐसी बात कह दी कि वो हैरिस पर लीड लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोनों पार्टियों के लीडर ये बखूबी जानते हैं कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों जो हिंदू हैं उनको दरकिनार कर कोई भी चुनाव जीतना नामुमकिन है। ट्रंप के स्टेटमेंट को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप ने हिंदुओं को लेकर जो बड़ा आरोप कमला हैरिस पर लगाया है, उससे हल्के में लेने की भूल डेमोक्रेट्स नहीं कर सकते। दरअसल ट्रंप ने कमला हैरिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि कमला हैरिस की पार्टी और कमला हैरिस भी हिंदुओं की अनदेखी करती रही है। हालिया स्टेटमेंट तो और भी चौंकाने वाली है। हिंदुत्व का ट्रंप कार्ड क्या कमला हैरिस पर भारी पड़ सकता है? देखना दिलचस्प होगा। Because she and Joe have no achievements, only failure and gloom. See, that was so perfect. It worked out perfect. I said, how am I going to say? It's a shame. And Joe Biden should be ashamed of himself if he knows what he's even doing. I've been in this race about 3.5 months, and the stakes are so high. We are going to win. राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं को चुनाव के सेंट्रल एजेंडे में रखते हुए स्टेटमेंट दिया है। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कमला हैरिस पर गंभीर आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला ने दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जो अमेरिकी चुनाव में ट्रेंड करने लगा है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, आपको वो भी बताते हैं। पोस्ट करते हुए लिखा गया, हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया गया है और लूटपाट की जा रही है, जो पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में रहा है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि उनके कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन पर हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। आगे जो शब्द हैं उस पर भी गौर कीजिए। उन्होंने पोस्ट पर आगे लिखा, हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। देखिए, ट्रंप लगातार कमला हैरिस पर हमलावर रहे हैं। ट्रंप के चुनावी मुद्दे में कमला हैरिस के टैक्स को लेकर सोच पर भी हमले के रूप में सामने आते रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस विनियम और उच्च करों के साथ छोटे व्यवसाय को नष्ट कर देंगी। इसके विपरीत मैंने करों में कटौती की और विनियमन को कटौती की, अमेरिका ऊर्जा और मुक्त किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। हम इसे फिर से करेंगे और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर करेंगे और हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे।
आगे उन्होंने लिखा कि भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए भी जो शब्द उन्होंने लिखे वो ये था कि साथ ही साथ सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। इस एक्स स्टेटमेंट के आखिरी शब्द पर आपने गौर किया? एक सवाल है। उन्होंने अमेरिकी चुनाव में कैंपेन में सभी मुद्दों को कवर करते हुए आखिर में भारतीय हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं मैसेज से इस पोस्ट का अंत किया। उन्होंने पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत बताकर अपने मैसेज को खत्म किया। इन दोनों स्टेटमेंट के में अमेरिकी चुनाव में कई मायने रखता है और इसे समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका में आज भारतीय हिंदुओं को अलग करके देखना किसी भी अमेरिकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिकी चुनावी कैंपेन में हिंदुओं से जुड़ी सहानुभूति का मुद्दा भी पॉलिटिकल पार्टी जमकर उठा रही है। चुनावी विश्लेषक ट्रंप के इस स्टेटमेंट को इसी से जोड़कर देख रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों ही दावेदारों यानी कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकियों को लुभाने के लिए अमेरिकी चुनावी कैंपेन के दौरान कई प्रयास किए हैं और इसकी वजह है एशियाई अमेरिकी वोटरों का ये सबसे बड़ा वर्ग, जो राजनीतिक तौर पर अमेरिकी चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय है। एक कड़ी टक्कर वाले चुनाव में इस आबादी का बड़ा लाभ किसी भी उम्मीदवार को मिल सकता है। यानी जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, भारतीयों की बात करेगा, उसका सिक्का अमेरिका चुनाव में बढ़ चढ़कर बोलेगा। साल 2020 में जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, तब वो ऐसा करने वाली पहली भारतवंशी महिला थी। इसके साथ ही वह पहली महिला और काली उम्मीदवार भी थी जो इस पद पर पहुंची थी। लेकिन साल 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी ने सभी को चौंकाया है। भारतीय अमेरिकी समुदाय में राजनीतिक तौर पर पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा सक्रियता दिख रही है। अगर इस बार के चुनावी प्रत्याशियों की बात करें तो कमला हैरिस के अलावा भी भारतीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो अमेरिकी मूल के भारतीयों को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। अब अमेरिकी चुनाव में भारतीयों का डंका, अब इसे भी आप समझिए। इनमें एक नाम उषा वेंस का भी है। वो डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी जेडी वेंस की पत्नी है। जेडी वेंस रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इनके अलावा रिपब्लिकन प्राइमरी के दौरान मतदाताओं को रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी और निक्की हेली के बारे में भी जानने का मौका मिला, जिन्होंने ट्रंप के नामांकन के लिए चुनौती दी थी। भारतीय अमेरिकी हस्तियों के चुनाव में मुखर होने से अमेरिका के चुनाव में भारतीयों का कद काफी बढ़ गया है। साथ ही अमेरिका की राजनीति में भारतीय अमेरिकियों का प्रभाव भी गहरा हुआ है। और जब भारतीयों की बात आती है तो भारतीय हिंदुओं की बात कैसे नहीं होगी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए न सिर्फ भारतीय वोटर को साधने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर की जा रही ज्यादती का भी जिक्र किया। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़े मुद्दे को अंडरलाइन कर दिया है कि वो भी दीपावली की शुभकामनाएं के साथ, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि कमला हैरिस का बैकग्राउंड इंडियन है, वो भारतीय मूल की हैं, इसलिए उन्हें भारतीयों का एक बड़ा वोट बैंक पसंद करता है। जाहिर है कि कमला हैरिस को भी भारतीयों को अपनी तरफ करने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कमला का हालिया कोई भी स्टेटमेंट भारतीयों को, खासकर हिंदुओं पर फोकस कोई बात अभी तक अमेरिका के चुनाव में मुद्दा नहीं बना था। और कमला हैरिस लगभग हर सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप पर लीड लेती नजर भी आ रही हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स पोस्ट में हिंदुओं का मुद्दा उठाकर भारतीय हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश में जुटे वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट का कितना असर अमेरिका के हिंदुओं पर होगा, इसका पता तो नवंबर फर्स्ट वीक में पता चल ही जाएगा। लेकिन भारत में इस स्टेटमेंट का स्वागत किया जा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर
विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने कहा कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। उनकी तरफ से कहा गया कि एक विश्व नेता और विशेष रूप से एक अमेरिकी नेता ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में जो हुआ वह गंभीर था और ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसे रोका जाना चाहिए था। साथ ही ये एक अजीब विडंबना है कि जब हिंदुओं पर हमला होता है तो न सिर्फ दुनिया के बाकी नेता चुप्पी साध लेते हैं, बल्कि इस उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता है। ऐसी खबरों को भी छिपाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव और अन्य लोगों को भी इस संबंध में आगे आना चाहिए। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और ऐसी चीजें रुकनी चाहिए थी, तो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अजीब विचित्र विडंबना है देश की और दुनिया की कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ बाकी वर्ल्ड लीडर्स जो है ना चुप्पी साध लेते हैं, अपितु साथ ही साथ उस ऑपरेशन को ऑपरेशन नहीं माना जाता, उसको उत्पीड़न को उत्पीड़न नहीं माना जाता, ऐसी खबरों को छुपाया भी जाता है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएनएचआरसी को भी आगे आना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति को लेकर सियासी पारा हाई है। उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तुलना कचरे से की थी। अब ट्रंप ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए अपने ही अंदाज में बाइडेन को जवाब भी दिया है। इस दौरान उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट के नारे को भी दोहराया और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रैली के लिए कचरे का ट्रक ड्राइव करके विस्कॉन्सिन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चमकीली कंस्ट्रक्शन जैकेट पहन भी रखी थी और ट्रक पर सवार होकर पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको मेरा कचरा ट्रक कैसा लगा, ये पूछा गया उनकी तरफ से, और यह ट्रक कमला और जो बाइडेन के सम्मान में है। ट्रंप ने आगे कहा कि जो बाइडेन का स्टेटमेंट वास्तव में अपमानजनक है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की दिलचस्प कहानी का भी अब जिक्र करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। नवंबर 3 तक ये पता चल जाएगा कि कौन अमेरिका का बॉस यानी कि राष्ट्रपति पद पर वो बैठने वाला है। अमेरिका के लोग सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में जनता की भागीदारी इनडायरेक्ट होती है। ऐसे में कई बार ऐसे मौके आए जब इस चुनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसलिए आपको बताते हैं कि कुछ दिलचस्प वाकयाएं 2016 और साल 2000 में ऐसा क्या हुआ था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ दिलचस्प फैक्ट्स भी अब आपको जानने चाहिए। लोगों का कम वोट पाने वाला उम्मीदवार भी राष्ट्रपति बन जाता है। साल 2016 में ट्रंप को हिलेरी से 30 लाख वोट कम मिले और हिलेरी से कम वोट पाने के बाद भी ट्रंप राष्ट्रपति बने। साल 2000 में एल गोर को बुश से करीब 1% ज्यादा वोट मिले। पॉपुलर वोट से जीतने के बाद भी एल गोर हार गए। और 100 साल के अमेरिकी चुनाव में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आखिर कैसे होता है। देखिए, भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी प्रक्रिया है ये। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 में इसका जिक्र है। हर 4 साल में एक बार चुनाव होता है और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 साल इसमें लग जाते हैं। मतदाता जो हैं वो सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनते, इलेक्टोरल कॉलेज से चुने जाते हैं राष्ट्रपति। अब कैसे होता है राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन, अब आपको वो भी समझाते हैं। हर उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाता है और समिति के सदस्य चंदा इकट्ठा करते हैं। उम्मीदवार को लेकर जनता का रुख भांपती है ये समिति और चुनाव से लगभग 2 साल पहले शुरू हो जाती ये पूरी प्रक्रिया। पार्टियां अपने उम्मीदवार की जो सूची है वो जारी करती है। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया कैसे है ये चुनाव की वो आपको समझा रहे हैं। और
कैसे होता है राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन, वो भी आप जानिए। दरअसल हर उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं और समिति के जो सदस्य होते हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं। उम्मीदवार को लेकर जनता का जो रुख है वो ये समिति भांपती है और चुनाव से लगभग 2 साल पहले इसकी जो ये पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है।